Dear, dear students, today we are taking part 2 of the age of industrialization. The name of the part 2 is hand labors and steam power. In Victorian Britain, there was no shortage of the human labor. और विक्टोरियन ब्रिटेन में लेबर की कोई शॉर्टेज नहीं थी बिकॉज द पुअर पीजेंट्स एंड वेजेनेंट्स वेजरेंट्स moved to the cities in large number in search of the job waiting for the work क्योंकि विक्टोरियंस ब्रिटेन में जो पुअर पीजेंट थे देवर मूव टूवर्ड्स द सिटी एंड वेजरेंट्स मीन्स जो आवारा यानी कि द पीपल दोज हैवंट द वर्क they were moving towards the cities in large number in search of the jobs waiting for the work. वो काम की तलाश में जो है शहर की तरफ जा रहे थे और वर्क के लिए वेट कर रहे थे एज यू ऑलरेडी नो जैसे कि आप जानते हैं व्हेन देयर इज ए प्लेंटी ऑफ द लेबर्स अगर लेबर की अधिकता रहती है प्लेंट एबंडेंस ऑफ द लेबर रहती है इन दैट कंडीशंस द वेजेज वर डिक्लाइनिंग वेजेज जो है वो गिर जाते थे और एट प्रेजेंट भी जो है वे इफ देयर इज ए plenty of labors the wages of the persons is going to be very low वो कम हो जाते हैं सो इंडस्ट्रियलिस्ट हैड नो प्रॉब्लम्स ऑफ द लेबर शॉर्टेज और इसलिए ब्रिटेन में लेबर की कोई शॉर्टेज नहीं थी और द हाई वेज कॉस्ट और उन्हें जो है देवर नॉट फीलिंग एनी प्रॉब्लम्स अबाउट द हाई वेज कॉस्ट यानी कि जो है उनको ज़्यादा तनख्वाह के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ा था बिकॉज प्लेंटी ऑफ लेबर वाज अवेलेबल इन इंग्लैंड दे डिड नॉट वांट टू इंट्रोड्यूस मशीन्स दैट गेट रिड ऑफ द ह्यूमन लेबर्स अब ऐसी कोई मशीन को इंट्रोड्यूस नहीं करना चाहते थे जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे जिससे कि ह्यूमन लेबर्स से उनको छुटकारा मिल सके एंड रिक्वायर्ड लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट और जो है वो मशीन में बहुत बड़ी मात्रा में बहुत बड़ी क्वांटिटी में जो है कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर सकें बिकॉज द लेबर्स वर ऑलरेडी अवेलेबल इन ब्रिटेन इन मैनी इंडस्ट्रीज द डिमांड ऑफ द लेबर्स वाज सीजनल जो बहुत सारी इंडस्ट्रीज में डिमांड फॉर द लेबर जो थी वो सीजनल थी गैस वर्क और ब्रेवरीज में जो थी जो पर्टिकुलरली देवर स्पेसिफिकली बिजी थ्रू द कोल्ड मंथ गैस वर्क और ब्रेवरीज में वेयर ड्रिंकिंग सब्सटेंसेज आर मेड तो जो है कोल्ड मंथ में वहाँ पे वर्क होता था और लेबर वर बिजी इन डूइंग द वर्क देयर सो दे नीड मोर वर्कर टू मीट देयर पीक डिमांड्स और इसलिए जो है वहाँ पे इस इन फील्ड में गैस वर्क और ब्रेवरी में लेबर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती थी और वो उसकी फुलफिलमेंट हो जाती थी बुक बाइंडर्स एंड printers catering to the Christmas demands to needed extra hands before the December और ऐसी बुक बाइंडिंग में और प्रिंटिंग में क्रिसमस से पहले जो थी काफ़ी डिमांड होती थी एक्स्ट्रा लेबर वर नीडेड बिफोर द दिसंबर से पहले एक्स्ट्रा लेबर की काफ़ी ज़रूरत होती थी एट द वाटर फ्रंट और हम वाटर फ्रंट की बात करें जी तो वहाँ पर भी जो था विंटर वाज द टाइम दैट शिप वर रिक्वायर्ड्स एंड स्प्राउस्ड अप तो जो है विंटर में ही जो है शिप की रिपेयरिंग वगैरह होती थी और बड़ी संख्या में उसमें मेंटेनेंस वगैरह होता था और लोग जो है वर्कर की इस फील्ड में भी ड्यूरिंग द मंथ ऑफ द कोल्ड्स डिमांड रहती थी
In all such industries, ऐसी ही सभी इंडस्ट्रीज में where productions fluctuated within the season, विद द सीजन्स, और ऐसी सभी इंडस्ट्री जहाँ पे लेबर प्रोडक्शन जो थी वो सीजन के अकॉर्डिंग फ्लक्चुएट होती थी, अदलती बदलती रहती थी। इंडस्ट्रियलिस्ट यूजुअली प्रीफर्ड हैंड लेबर्स, इसलिए जो है इंडस्ट्रियलिस्ट जो है ऐसे जगह पर लेबर को प्रीफर करते थे, जो वर्कर्स थे उनको प्रीफर करते थे, सो दैट दे कैन एम्प्लॉय वर्कर फॉर द सीजन, जिससे कि वो वर्करों को जो है सीजन के लिए ही एंगेज रख सकें और एम्प्लॉयड कर सकें। A range of the products could be produced only with the hands labor, और बहुत बड़ी संख्या में जो प्रोडक्ट थे वो हाथ से ही बनाए जाते थे लेबर के द्वारा। मशीन वर ओरिएंटेड टू प्रोड्यूसिंग यूनिफॉर्म्स स्टैंडर्डाइज्ड गुड्स फॉर ए मास मार्केट। मशीन जो है दैट वाज यूज्ड टू प्रोड्यूस यूनिफॉर्म्स स्टैंडर्डाइज्ड गुड्स, जो एक से और स्तरीय गुड्स होते थे फॉर द पर्पज ऑफ मार्केट। मशीन केवल उनको ही बनाती थी, बट द डिमांड इन द मार्केट वाज ऑफन फॉर गुड्स वाज इंट्रिकेटेड डिजाइंस। लेकिन जो मार्केट में जनरली जो गुड्स की डिमांड रहती थी उसके जो डिज़ाइन होते थे दैट वाज द इंट्रिकेटेड और कॉम्प्लेक्स होते थे, बड़े कॉम्प्लेक्स होते थे, और देवर ऑफ द स्पेसिफिक शेप्स, और उनकी जो है शेप जो है स्पेसिफिक होती थी। इन मिड 19th century ब्रिटेन्स में फॉर इंस्टेंस एग्जाम्पल्स 50 varieties of the humans were produced hammers were produced and 45 kinds of the axes। और अगर हम फॉर इंस्टेंस इन द मिड 19th century के ब्रिटेन में उदाहरण के तौर पर 500 टाइप ऑफ हेमर्स वर प्रोड्यूस 500 तरह के हेमर्स को प्रोड्यूस किया जाता था, एंड 45 काइंड्स ऑफ एक्सेज, 45 तरह की जो एक्सेस थी वो प्रोड्यूस की जाती थी। दीज रिक्वायर्ड्स ह्यूमन स्किल्स नॉट मैकेनिकल्स टेक्नोलॉजी, और इसके लिए ह्यूमन स्किल्स की ज़रूरत होती, ह्यूमन टैलेंट की ज़रूरत होती थी, ना कि मैकेनिकल्स बदलाव की ज़रूरत, मैकेनिकल टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होती थी। इन विक्टोरियंस विक्टोरियन ब्रिटेन के अंदर द अपर क्लासेस, जो अपर क्लासेस थी एरिस्टोक्रेट पीपल थे, द पीपल बिलोंग टू द हाई क्लास एंड द बॉर्गेज, दे प्रिफर्ड द थिंग्स प्रोड्यूस बाई हैंड्स। जो उच्च स्तर के लोग होते थे, द पीपल बिलोंगिंग टू द हायर क्लास एंड अपर क्लासेस, दे जनरली यूज द थिंग्स दैट वाज प्रिपेयर्ड बाय हैंड्स, जो हैंड के माध्यम से तैयार की जाती थी, जो लेबर के द्वारा तैयार की जाती थी। जो अपर क्लास पीपल थे वो उसको प्रिफर्ड करते थे, उनको लाइक करते थे। हैंडमेड प्रोडक्ट केम टू बी सिम्बलाइज रिफाइनमेंट्स, और हैंडमेड प्रोडक्ट जो होता था वो उसमें काफ़ी रिफाइनमेंट होता था, काफ़ी मतलब मीन टू से वो काफ़ी शुद्धि होती थी, और जो है और क्लासिक होती थी, अल्टीमेट होती थी। They were batters finished individually produced and carefully designs, और जो है वो उसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी तरह की जाती थी और वो व्यक्ति विशेष के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता था, एंड द डिज़ाइन ऑफ दैट प्रोडक्ट वाज केयरफुली डिजाइंस, और उनके डिज़ाइन को काफ़ी सावधानीपूर्वक डिज़ाइन किया जाता था। मशीन मेड गुड्स वर फॉर एक्सपोर्ट टू द कॉलोनीज, the goods those were produced in industries by with the help of machine, जो मशीन की सहायता से प्रोड्यूस की जाते थे, दे वर
सैंड दे वर एक्सपोर्टेड टू द कॉलोनीज, वह कॉलोनीज में और उपनिवेश में एक्सपोर्ट किए जाते थे। इन कंट्रीज विद लेबर शॉर्टेज, और जिन देशों में लेबर शॉर्टेज होती थी, इंडस्ट्रियलिस्ट वर कीन ऑन यूजिंग मैकेनिकल पावर, और जो है इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे वो मैकेनिकल पावर को यूज़ करने के इच्छुक होते थे। दे वर विलिंग टू यूज़ द मैकेनिकल पावर्स वेयर कंट्री वर शॉर्टेज ऑफ लेबर्स, सो दैट द नीड फॉर ह्यूमन लेबर कैन बी मेंटेन, जिससे कि जो ह्यूमन लेबर्स की जो ज़रूरत है उसको मेंटेन मिनिमाइज किया जा सके, उसको मिनिमाइज किया जा सके, वेयर द वर्क इज डन बाय द मैकेनिकल पावर्स और मशीन्स। दिस वाज द केस इन 19th century अमेरिका। ये 19th century अमेरिका में भी इस तरह का केस था, और वहाँ पर भी जो जब मशीनों के जहाँ पर लेबर की शॉर्टेज होती थी वहाँ पर मशीनों के द्वारा काम किया जाता था। और ये 19th century अमेरिका ब्रिटेन में भी इस तरह का होता था। हाउएवर हैड नो प्रॉब्लम्स हायरिंग ह्यूमंस हैंड्स, और हालांकि जो है दे हैड नो प्रॉब्लम्स, और हालांकि उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी टू हायर द वर्कर्स, वर्कर्स को हायर करने के लिए।